जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज के तारीख में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी की 40-50 साल की मेहनत को बिल्कुल खराब करके रख दिया है कि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति चलती थी वो पाकिस्तान की वजह से चलती थी, मुसलमानों की वजह से चलती थी, पाकिस्तान के खिलाफ प्रचार से चलती थी। और वो ये दिखाने का प्रयास करते थे भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कि पाकिस्तान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है और इस पाकिस्तान के साथ जब तक ये आतंकवाद को खत्म नहीं करता हम किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति थी। अच्छा, इसके विपरीत अगर आप देखेंगे, देश के जितने भी प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं उनमें अगर सबसे ज्यादा पाकिस्तान की विजिट किसी प्रधानमंत्री ने की है तो वो दोनों प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, कभी पाकिस्तान यात्रा पे नहीं गए। मोदी जी कई बार गए, बिरयानी खाने भी गए, अपने देश के अंदर भी उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया, यहां तक कि अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में 2014 में नवाज शरीफ को बुलाया। अटल जी भी पाकिस्तान गए, जनरल मुशर्रफ को भी हिंदुस्तान बुलाया। तो एक तरफ तो मित्रता का आवरण और दूसरी तरफ पाकिस्तान के बलबूते पर और आरएसएस के प्रचार माध्यम से भारत के अंदर अपने को पाकिस्तान विरोधी दिखाकर हिंदुओं के वोट लेना, यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी। अच्छा, दूसरा नेशनलिज्म, हर जगह राष्ट्र धर्म, भारत माता की जय। देखिए, भारत माता की जय और राष्ट्र धर्म 142 करोड़ लोगों का है। भारत का एक एक नागरिक जो भारत माता का पुत्र है, किसी भी धर्म और जाति का हो, वो यहीं रहता है, यहीं मरता है, यहीं खाता है, इसी देश से पाता है, इसी देश को सौंप के जाता है। जो भी वो बनाता है वो भी इसी देश के अंदर रह जाता है और उसके बाद वो चला जाता है। लेकिन भारत माता के खिलाफ मेरी निगाह में तो 142 करोड़ लोगों में से एक भी आदमी नहीं होगा। तो ये दोनों नैरेटिव एक घटना से बिल्कुल खत्म हो गए। पाकिस्तान का नैरेटिव भी खत्म हो गया और आतंकवाद नहीं साथ चल सकता, ये भी खत्म हो गया केवल एक घटना से कि पूरा देश ये चाह रहा था, एक एक व्यक्ति ये चाह रहा था कि भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेले। जब मोदी जी ने कहा था कि आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं बह सकता और उन्होंने कहते हुए पुराने समझौतों को रद्द करते हुए पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने की घोषणा की थी, जबकि वो केवल कागजी घोषणा थी। पानी को बिना डैम बनाए आप नहीं रोक सकते। और अगर इस बाढ़ के मौसम में जो आपने देखा कि पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, हर जगह भाषण ने तबाही मचा दी है, अगर वास्तविकता में यह पानी रोकने की व्यवस्था कर दी गई होती तो फिर पूरा उत्तर भारत डूब गया होता। लेकिन एक जुमला था, वो जुमला फेंक दिया गया। कुछ लोगों ने माना, जिन्होंने अपने दिमाग को यूज किया उन्होंने उसको नहीं माना। लेकिन ये बात तो देखिए पिछले 2-3 महीने से चल रही थी और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ये कह रहे थे, यहां तक कि गोदी मीडिया भी कह रही थी, गोदी मीडिया भी ये मान रही थी कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जबकि कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है और हम बदला लेंगे, तो बदला लेने का तरीका पाकिस्तान से क्रिकेट खेल के तो हो नहीं सकता कि आपने मैच फिक्स किया, उनको क्रिकेट में हरा दिया और उसके बाद फिर आपने कहा कि हम उनके ड्रेसिंग रूम में नहीं गए, उनको नहीं बुलाया और जय शाह साहब मैच देखने नहीं गए। वो ये तो जुमलेबाजी है। असली मुद्दा यह है कि आपने क्रिकेट क्यों खेला। अच्छा, राकेश सिन्हा जो बहुत बड़े आइडियलॉग हैं भारतीय जनता पार्टी और नहीं, राकेश सिन्हा नहीं बल्कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जो आरएसएस के एक प्रमुख कार्यकर्ता हैं और अपना खुद का चैनल भी चलाते हैं और बहुत सारे चैनल्स में भी आते हैं और आरएसएस के पक्ष को बड़ी मजबूती से रखते हैं। एक कार्यक्रम में मैंने उनको देखा, रिपब्लिक भारत के कार्यक्रम में, उन्होंने बड़े जोशीले और सच को स्वीकार किया कि वो लॉरेटो कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के गए और वहां पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा थे और 90% उसमें लड़कियां थीं और उन्होंने ये कहा
हर्षवर्धन त्रिपाठी ने उस डिबेट के अंदर कहा कि वहां एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से खुश हो। अब सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव खत्म हो गए और सारी उनकी जो पॉलिटिकल प्रिपरेशन थी वो खत्म हो गई। अब पाकिस्तान का नाम लेके कैसे वो अपने राजनीतिक शतरंज की बिसातें बिछाएंगे। जब लोग पूछेंगे, जहां भी वो पाकिस्तान का नाम लेंगे, पाकिस्तान को गाली देंगे, तो लोग कहेंगे ये भाई जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो अपने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों खेला, और उसका जवाब इनके बाद नहीं होगा। अच्छा, ये भी बात देखिए बिल्कुल पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा तो नहीं है कि उनके रणनीतिकार बड़े कच्चे खिलाड़ी हैं। जब ये बात सारे गोदी मीडिया को पता चल गई थी, देश के कण कण तक बात आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को ये नहीं पता होगा कि अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे तो इसका राजनीतिक दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को ये बात तो पता थी कि उनके राजनीतिक हित में नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलें। अब प्रश्न ये उठता है कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेले, और अपने राजनीतिक भविष्य को उन्होंने खत्म कर दिया, अपने सारे नैरेटिव को खत्म कर दिया, खुद ही अपने पैरों से जो बनाई हुई हाथ से आकृति थी उसको बिगाड़ दिया। अब इसको देखिए, कोई मेरे पास डॉक्यूमेंटल प्रूफ तो है नहीं, किसी के पास भी नहीं होता, वो भारत सरकार के पास होता है, गोपनीय होता है। लेकिन हम लोग जो विश्लेषण करते हैं तो हम लोग कड़ियों को जोड़ते हैं, हम घटनाओं को जोड़ते हैं और उन घटनाओं से अपना निष्कर्ष निकालते हैं। तो हमारे पास डॉक्यूमेंटल एविडेंस न भी हो, हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है जो मैं आपके सामने पेश करता हूं। देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ और भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया उनके टेररिस्ट कैंप्स पर, तो उसके बाद चीन ने खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, अजरबैजान खड़ा हो गया, तुर्की खड़ा हो गया, नॉर्थ कोरिया खड़ा हो गया, और भारत के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। क्यों नहीं खड़ा हुआ? जबकि आज तक तो भारत के पास में ऐसा नहीं हुआ है। हमेशा जो ओआईसी, जो मुसलमान देशों का फेडरेशन है, उसमें 90% लोग भारतवर्ष के साथ खड़े हुए, लेकिन इस बार नहीं खड़े हुए। अमेरिका ने भी आतंकवाद की भर्त्सना तो की, यूरोप ने भी आतंकवाद की भर्त्सना तो की, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जब चीन के अंदर मोदी जी गए एससीओ की मीटिंग में, तो उन्होंने पहलगांव घटना की निंदा तो की, लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसको कैसे आप एनालाइज करते हैं? इसका मतलब यह है कि आतंकवाद तो खराब है। अगर पाकिस्तान के अंदर भी कोई रेल दुर्घटना होती है तो वो भी आतंकवाद को की निंदा करते हैं, और भारत के अंदर अगर पुलवामा पहलगाम होता है तो उसकी वो भी निंदा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर घटी हुई घटना के लिए वो भारतवर्ष को इंगित नहीं करते, और भारत के अंदर पहलगाम के अंदर घटी हुई घटना के लिए वो पाकिस्तान को इंगित नहीं करते। इसका मतलब दे कंडेम टेररिज्म बट दे डोंट लिंक द कंट्रीज कंसर्न्ड विद टेररिज्म। ये बात हुई। अच्छा, उसके बाद अमेरिका ने इनडायरेक्ट मैसेजेस देने शुरू कर दिए। उन्होंने वहां के जो मानेकशॉ मुनीर हैं उनको बुलाया अपने घर में, व्हाइट हाउस में खाना खिलाया और कहा माई बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान एंड इंडिया, और पाकिस्तान को इक्वल ट्रीट कर दिया। तो चीन जहां पाकिस्तान के साथ खड़ा था, अमेरिका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। तो अब इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मेरा विश्लेषण ये कहता है, इसका मतलब कि अमेरिका भारत को ये मैसेज देना चाहता है कि ये बात ठीक है कि आप चीन के बगल में बैठे हैं, ये बात भी ठीक है कि आप चीन के खिलाफ अगर कोई देश है जो चीन का मुकाबला कर सकता है तो भारतवर्ष है, लेकिन पिछले 11 साल के अंदर भारतवर्ष ने अपनी स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर कर ली है हिंदू मुसलमान नैरेटिव फैला के, और अब ये वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो मामला चल रहा है, इसको देखते हुए कि अब हम आपके साथ खुल के खड़े नहीं होंगे। अच्छा, एक तो उन्होंने मुनीर को अपने घर व्हाइट हाउस में खाना खिलाया, और उसके बाद उन्होंने पूरे विश्व के अंदर अलग अलग देशों में जो टैरिफ लगाया वो भारतवर्ष पे सबसे ज्यादा लगा दिया, चीन पे भी नहीं लगाया उतना ज्यादा। इसका मतलब उन्होंने एक और मैसेज दिया कि हम, चीन हमारा उतना बड़ा शत्रु नहीं है जितना भारतवर्ष। अब ये मानी बात है कि हमारे देश की जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री थी, जिनका अमेरिका से लेन देन था, जो अपना माल एक्सपोर्ट करते थे, वो देवर बैडली हिट।
अच्छा, अमेरिका का मकसद क्या था? अमेरिका का मकसद था भारत की बाहें मरोड़ना और फायदा उठाना। तो उसने टैरिफ लगा के भारत को झुका दिया। तो अभी तक जो हम लोग ट्रेड डील को अपोज कर रहे थे, पिछले 20 साल से हम यूरोप से नहीं कर रहे थे और बाकी लोगों से नहीं कर रहे थे, यूके से हमने ट्रेड डील कर ली और एक आध महीने में आपको खबर मिल जाएगी कि अमेरिका से भी ट्रेड डील हो गई है और यूके से भी हो गई है और पूरे यूरोप से भी हो गई है। इसका मतलब वो असली मकसद उनका ट्रेड डील कराना है और ट्रेड डील में वो हमारे देश के किसानों को और सबको बर्बाद कर देंगे। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रेड डील होगी और हमारे देश के किसानों का सब कुछ चौपट हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप कपास जो इंपोर्ट होती थी उस पर 11% का भारत टैक्स लगाता था, अब उस टैक्स को हटा लिया गया। हमारे देश के कपासों के उत्पादकों की कपास 2 महीने के बाद मार्केट में आएगी। अमेरिकन कपास रेडी है। जब 2 महीने के लिए आपने ये हटा लिया इंपोर्ट ड्यूटी, तो अब अमेरिकन कपास भारत के अंदर भर जाएगा, टेक्सटाइल मिल उसको खरीद लेंगी, भारत का कपास जब मार्केट में आएगा तो नहीं बिकेगा और भारत के कपास के उत्पादक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ट्रंप साहब के सलाहकार ने एक स्टेटमेंट दिया जिसको बड़े बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ये दावा करता है और रूस भी ये कहता है कि भारत को इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है, 142 करोड़ की जनसंख्या का देश है, तो ऐसी जनसंख्या का क्या करें जो हमारा मक्का नहीं खरीदता। मतलब बिटवीन द लाइंस पढ़िए। पहले उन्होंने कपास पे इंपोर्ट ड्यूटी हटवाई और अपने कपास को सस्ता करके भारत में डंप कर देगा और भारत के कपास उत्पादक खत्म हो जाएंगे। आप जानते हैं अमेरिका में मक्के का भी बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, इतना ज्यादा उत्पादन होता है जिसकी खपत उनके यहाँ नहीं होती। वो चाहता है अपने देश के उत्पादों को भारतवर्ष के अंदर बेचना और उसने मक्के की बात कह दी है। इसका मतलब थोड़े दिनों में आपको खबर मिलेगी कि कपास के साथ साथ अब मक्के पे भी भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है और अमेरिका अपना मक्का भी हमारे यहाँ डंप कर देगा और हमारे किसान तब फिर बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्योंकि भारतवर्ष ने जो गलती की मैं इसको गलती कहूंगा कि जब पुलवामा और पहलगाम हुआ था तो इसकी जांच कराते, इसकी विस्तृत जांच कराते, प्रूफ के साथ पूरे विश्व को दिखाते, डॉजियर बनाते, पूरे देश में जाके ये देते कि ये देखिए प्रूफ है, ये पाकिस्तान ने कराया, जो हमने नहीं किया, गलती की। पुलवामा में भी 6 साल बाद भी आज तक नहीं पता है कि वो हमला कैसे हुआ, हमारे 40 जवानों की शहादत, और ये भी 26 जो हमारे पर्यटकों की निशंस हत्या हुई है, ये भी नहीं पता चला वो कैसे हुई, कौन दोषी था। और जब प्रूफ ही आप नहीं करेंगे, जब जांच ही नहीं करेंगे, तो आप भारतवासियों को और विदेशियों को कैसे ये बता पाएंगे कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। केवल राजनीतिक हित के लिए आपने पाकिस्तान का नाम ले लिया और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया या ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, और ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद आप पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने लगे। आज पूरे देश के अंदर ये क्रिकेट खेलने की निंदा हो रही है। एक एक बच्चा, पूरा यूथ तो पूरी तरह से इस बात से भारतीय जनता पार्टी के कृत्य को नहीं समझ पा रहा है, उनकी स्ट्रेटेजी को नहीं समझ पा रहा है, क्रिकेट खेला क्यों गया। अब मेरे को ऐसा लगता है क्रिकेट इसलिए खेला गया कि बाकी देशों ने, अमेरिका ने, चाइना ने, यूरोप ने, सबने ये संदेश दिया जिसका मेरे पास प्रूफ नहीं है। आई एम ओनली लिंकिंग द डॉट्स। ये देखिए ऐसा बहुत हो गया, आपने जांच नहीं कराई, डॉजियर नहीं दिया, प्रूफ नहीं किया, आपने चलिए जो करना था अपने यहाँ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जो कुछ किया वो आप जानिए। लेकिन अब आप क्रिकेट जो खेल के एक संदेश दीजिए पूरे विश्व को कि पाकिस्तान एक दुष्ट राष्ट्र नहीं है, एक मित्र राष्ट्र है। और वो हमारे देश के सत्ता में बैठे हुए लोगों की मजबूरी बन गया, क्योंकि ये प्रेशर जो था विश्व का वो सहन नहीं हो पाया, कर पाए, क्योंकि अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता तो देश की सारी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाता और उसका इंपैक्ट ज्यादा होता, इससे भी ज्यादा होता कि आपने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेला। तो ये जो मसला है क्रिकेट खेल के, भारतीय जनता पार्टी ने जानते बूझते कि इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को ये करना पड़ा क्योंकि पूरे विश्व का दबाव था, ऐसा मुझे विश्लेषण से लगता है। अच्छा, इसके बाद आप ये देखिए कि अगर आपने ये क्रिकेट खेला तो उसके पीछे आपने पृष्ठभूमि कैसे बनाई। अब क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, अब रिपब्लिक भारत को देखिए, अर्नब गोस्वामी को चीख चीख के बोल रहे हैं, राहुल द्रविड़ की गलती है, सौरभ गांगुली की गलती है, सचिन तेंदुलकर की गलती है, जबकि पूरे विश्व के अंदर सबको पता है जो
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड है, उसके चेयरमैन अमित शाह जी के बेटे जय शाह है, बड़े योग्य हैं। ऐसा सत्ता पक्ष कहता है कि आप लोग कांवड़ धोइए, आप लोग पढ़ाई लिखाई मत कीजिए, आप लोग मस्जिद ढूंढिए, और अमित शाह साहब के बेटे जय शाह साहब इतने बड़े आदमी हैं कि वो आईसीसी के पहले बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बनेंगे, फिर आईसीसी के प्रेसिडेंट बनेंगे और करोड़ों रुपए पे खेलेंगे और दुबई में करोड़ों रुपए की कोठी खरीदेंगे। तो ये दिखाने की कोशिश की कि अमित शाह जी के बेटे जय शाह साहब की कोई गलती नहीं, गलती सारी ये क्रिकेटर्स की है। जबकि आप जानते हैं आज के तारीख में राजनीति हो किसी भी फील्ड के अंदर अगर चलती है तो दो लोगों की चलती है, एक अमित शाह साहब की और एक मोदी साहब की। अच्छा, अनुराग सिंह ठाकुर ने एक स्टेटमेंट भी दिया ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई जो, क्योंकि बीसीसीआई में अनुराग ठाकुर और उनके परिवार का वर्चस्व है, कि बीसीसीआई भारत क्रिकेट बोर्ड इसमें कुछ नहीं कर सकता था, ये इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड ही कर सकता था। उन्हें क्या पता था कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जय शाह पे आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, बीसीसीआई कह रही है ये आईसीसी की वजह से हुआ, आईसीसी कह रही है बीसीसीआई की वजह से हुआ, और आईसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है उसमें जय शाह साहब बैठे हुए हैं, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं। दोनों तरफ से आप फंस रहे हैं। तो सारा का सारा दोष एक चिट आई गोदी मीडिया के पास कि आप राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और इन लोगों को दोषी बनाने का प्रयास करो। लेकिन जनता तो ये समझ गई है कि जहां पाकिस्तान बार बार हमारे देश के लोगों का खून बहाता है, उनके साथ क्रिकेट खोल के अब आप नेशनलिज्म की बात इलेक्शन में नहीं कर पाएंगे और पाकिस्तान को गाली देके आप वोट नहीं पाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के साथ जबकि हमेशा भारत ने बहिष्कार किया है, बल्कि यहां तक तो 1980 में रूस ने जब उनके यहां हमला हुआ था, ओलंपिक में खेलने से इनकार कर दिया था। तो इस इतिहास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अगर पाकिस्तान से क्रिकेट खेल के मित्रता का संदेश दे रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने नहीं किया है, ये इंटरनेशनल दबाव है जिसकी वजह से मोदी जी को और अमित शाह जी को, जय शाह साहब को ये करना पड़ा है। ऐसा मेरा विश्लेषण कहता है। प्रूफ मेरे पास कोई नहीं है, मैं केवल आई एम जस्ट लिंकिंग द डॉट्स। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।